बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। कहीं हम बुढ़ापा देख के न रो जाएं और जवानी में नींद भर के हम सो जाएं। बार बार इस नमाज की ताकीद इस वजह से की जाती है कि महशर के मैदान में सबसे पहला सवाल जो है वो नमाज के मुतल्लिक। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, ये नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये नमाज जब मेरा उम्मती पढ़ता है मेरी आंखों में ठंडक पहुंच जाती है। जब ठंडक पहुंच गई तो यकीन मान लो कि बस शफात हो गई। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि ये नमाज जो है ये मोमिनीन के लिए मेराज है कि हम जब नमाज पढ़ें, हम जब नमाजी बने, हमारे लिए ये मेराज है। कहीं हमारा नौजवान बेनमाजी दुनिया से ना जाए, कहीं हमारा नौजवान बेज़कात दुनिया से ना जाए, कहीं हमारा नौजवान रोज़ा रखने के बगैर दुनिया से ना जाए, कहीं हमारा नौजवान जमात में नमाज पढ़ने से कासिर रह जाए और दुनिया की गफलत में अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर दे। क़यामत के दिन ये तमाम नामे अमाल हमारे और आपके हाथ में दिया जाएगा। हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके पर हम इसको इस्तेमाल करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत के दिन सुरखरोई अता फरमाए। ये हर अकायद के अंदर, हर फिरके के अंदर, हर रियासत और मुल्क के अंदर इस नमाज की तलकीन की जाती है कि हमने और आपने नमाजी बनना है। अगर हम बेनमाजी बन गए, बेनमाजी को दुनिया में ही रब्बे कायनात सजाएं देता है, दुनिया में ही उसको जलील कर देता है, दुनिया में ही उसको रुसवा कर देता है। क़यामत के दिन तो अजाब होगा ही। कोई ये न समझे बस एक बार मैंने कलमा पढ़ा मुझे माफ़ी होगी, नहीं, ये माफ़ी नहीं, अमल करके खाना पका के खाया जाता है। आप सूखा कितना चावल घर में रख लो, लेकिन ये सूखा चावल हम अपनी प्लेट में निकाल के नहीं खा सकते, उसको पका के। जिंदगी बसर करने का तरीका कुरान करीम के अंदर, अहदीस मुबारका के अंदर जो दिया गया है उसके मुताबिक अगर हमने अपनी ज़िंदगी को बसर किया, बड़े बड़े नौजवान सहाबी अपनी जानें कुर्बान कर दी, हजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक जानें कुर्बान की, माल कुर्बान किया। क्यों? कि क़यामत के दिन हमारी दस्तगीरी हो जाए, क़यामत के दिन हम आज़ाद हो जाएं, क़यामत के दिन हम और आप सारे एक साथ में खड़े होंगे। यह न कोई समझे कि मैं मुल्क का बादशाह हूं। एक बात मैं और आपको बताऊंगा, जिन्होंने बादशाहों ने दुनिया में आकर खुदाई का दावा किया, एक फकीर गरीब के सामने रब के दरबार में जब फिरौन कान पकड़ेगा और एक गरीब इंसान जिसको हमने तमाम जिंदगी ऐसी नजर से देखा कि बड़ा कमीना है, कि लिबास तक नहीं पहनता, बड़ा कमीना है कि अच्छा खाना तक नहीं खाता, और कहीं उसके दिल की सदा खुदा सुनता था, वो पुराने लिबास में चलता था, अपने लिबास को कई पैबंद लगाकर वो जिंदगी बसर करता था। याद रखना, वक्त का बादशाह जिसने खुदाई का दावा किया, उस फकीर के सामने जब फिरौन कान पकड़ेगा, जब शिद्दात कान पकड़ेगा, फिर आप कहोगे कि खुदा हो को हम खुदा माने, और इंशाअल्लाह बड़े बड़े बादशाह कान पकड़े होंगे खुदा के दरबार में, अपने गलतियों की माफी मांगने पे होंगे। कभी किसी बात पे तकब्बुर नहीं करना, माल पे तकब्बुर नहीं करना, अपनी ताकत पे तकब्बुर नहीं करना, अपने उस हुस्न पे कभी तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि हम कई दिनों के मेहमान हैं। हमने दुनिया